इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने कन्नौज, कानपुर समेत देश भर में 50 जगहों पर छापे मारे हैं। पुष्पराज जैन ने हाल में समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। यही नहीं, आयकर विभाग ने इत्र कारोबारी मलिक मियां के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। मलिक मियां के दिल्ली और कन्नौज के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इसके अलावा अंबेडकर नगर में भी एक गुटखा कारोबारी हाजी नसीम के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। तो पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई हुई है और इत्र के बड़े कारोबारी है पुष्पराज जैन उर्फ पंपी। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था, तो पंपी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसके लिए लगातार लाल घेरा करके हम पंपी को दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस इत्र आयोजन में शामिल हुए थे पंपी, और ये कहा जा रहा था कि पंपी ही इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, यानी उन्होंने इस पूरे इत्र को बनाया था और उसके बारे में आगे समाजवाद को बढ़ावा देने की बात कही थी। इत्र व्यापारी और समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन के 50 ठिकानों पर आज सुबह से छापेमारी हो रही है। कन्नौज, कानपुर, हाथरस, दिल्ली, एनसीआर और अंबेडकर नगर में छापेमारी हो रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंपी जैन पर छापा हुआ है। कानपुर, कन्नौज की तस्वीरें, साथ ही हाथरस की तस्वीरें हैं। मलिक मियां पर भी छापेमारी की एक कार्रवाई कन्नौज में हुई है। दिल्ली में भी जानकारी मिल रही है कि मलिक मियां के घर पर छापेमारी हुई है और हाजी नसीम, उनके भी अंबेडकर नगर इलाके पर छापेमारी की गई है। और यूपी में छापेमारी पर गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर हमला बोला, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि समाजवादी लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे, और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। छापेमारी की टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी बीजेपी पर हमला किया है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो साजिश के तहत हुई है। इधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय में भी छापेमारी क्यों होती है। पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है। लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं, साथ ला करके या निर्देश दे करके उनको यहां लाया जाता है और लगातार छापे पड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि समाजवादी लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे, और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और इधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही छापेमारी क्यों हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ गया है, इसलिए बीजेपी की जो सहयोगी हैं, इनकम टैक्स, ईडी, उनका उत्तर प्रदेश में आवाजाही बढ़ गई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव हैं। रामगोपाल जी, आपके एमएलसी पर अब छापेमारी हुई। पहले आप लोग कह रहे थे कि अपने ही आदमी पर छापा मार दिया, आप लोग आरोप लगा रहे थे अखिलेश यादव, अब तो आपके एमएलसी पर छापेमारी हो रही है। ऐसा है, हमारे तो कई लोगों पर छापामारी हो चुकी है, और ये तो जब अखिलेश जी ने कह दिया कि हमारे एमएलसी पे छापा मारना चाहते थे, गलती से बीजेपी के आदमी छापा मार दिया, तो अब इसलिए छापा मारा गया
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि वहां तो उसको बता दिए टर्नओवर है और ठीक है 50 करोड़ 52 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का मैं जुर्माने को हो जाएगा, केस खत्म। जिसको लेके प्रधानमंत्री जी तक ने, गृह मंत्री जी तक ने अपनी मीटिंगों में क्या क्या नहीं कहा, और आदमी बीजेपी का था। ये तो सब दूसरों पे डालने वाले हैं। अब पुष्पराज जैन के यहाँ छापा डाला, मिलेगा कुछ नहीं है कुछ नहीं, लेकिन कुछ न कुछ प्रचार के लिए तो बता ही देंगे देश में कैसा हुआ। अरे 50 जगह छापा मारा जा रहा है, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का मिला, मिलेगा कुछ नहीं, न है उसके पास कुछ भी। इस तरह का कोई गलत काम ही नहीं करते। गलत काम तो इस सत्ता के सहारे बीजेपी के लोग ही सब करते हैं। अब इनकी ये हिम्मत नहीं है इनकम टैक्स वालों की कि अडानी के यहाँ छापा मारे और इन लोगों के यहाँ छापा मारे। अब दे दिया उसने बयान नीरज मोदी ने कि हमसे तो इतना 1000 करोड़ रुपया लेके इन लोगों ने भगाया, मुझे तो भगाया गया, रुपया लिया इतना, तो अब वो ही दोषी हैं, तो हम ही क्यों दोषी माने जाए। इंग्लैंड की कोर्ट में बयान दे दिया उसने। अब इसके इनके क्या जवाब है इसका? सरकार और इस छापेमारी पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट आपको दिखाएं उससे पहले 3 तस्वीरें जरा देख लीजिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासत एक अलग ही रंग और मूड में नजर आ रही है। पंपी के घर पर छापेमारी हुई है, इत्र लॉन्च किया था पंपी ने, और साथ ही इत्र कारोबारी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उनके घर की तस्वीरें, और ये जो जहां जहां लगातार छापेमारी का अभियान चल रहा है उनके बारे में बताऊं। कन्नौज, कानपुर, दिल्ली, एनसीआर में ये पूरी छापेमारी हो रही है। पंपी के घर पर छापेमारी, साथ ही 2 और लोग हैं जिनके लिए ये छापेमारी का अभियान शुरू किया गया है। लगातार इस दबिश को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि इसकी सुगबुगाहट तो पहले से ही थी। हमें अंदेशा था कि जिस तरह से लगातार हार का डर बीजेपी को सता रहा है वो इस तरह के कृत्य करेंगे, लेकिन इस पर लगातार बीजेपी भी हमलावर है। इस छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट लिखा गया है वो बता दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही बीजेपी सरकार ने एसपी एमएलसी पंपी जैन के यहां छापे शुरू हो गए और बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कन्नौज में हो रही छापेमारी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इत्र कारोबारी पर छापे की कार्रवाई पर सपाइयों के बयान चोर की दाढ़ी में तिनका वाला है। गरीबों किसानों के लिए बनी योजनाओं का पैसा तहखानों में चला जाता है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी छापेमारी पर ट्वीट किया है, लिखा है मित्र के इत्र ने तो सब कुछ तितर बितर कर दिया। आज साल का आखिरी दिन है और इस मौके पर लोग पार्टी बनाने के मूड में हैं, लेकिन कोरोना का खौफ भी है। साथ में देश कोरोना की रफ्तार जहां पर नॉनस्टॉप जारी है। सिर्फ 72 घंटे में नए केसों की संख्या दोगुनी हुई है। ऐसे में नए साल को देखते हुए कई राज्य सरकारें पाबंदियां भी लगा रही हैं कोरोना पर। कई राज्यों में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने और देश में कोरोना के हाल पर ये समझिए डिटेल रिपोर्ट की। केस 3 दिन में दोगुने हो गए हैं। आज देश में कोरोना के 16,764 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 220 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले भी बढ़कर 1,270 हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे से बेपरवाह लोग भी कोरोना के नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा और शिमला समेत कई जगहों पर सैलानियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो 3 गुने केसेस हुए हैं और इन केसेस के साथ समझिए कि अगर आप लोगों ने जश्न मनाया तो फिर हाल और भी ज्यादा खराब हो सकता है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार पहले से तेज होती दिख रही है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 1000 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 423 मरीज ठीक हुए हैं। नए मामलों के बढ़ने के बाद दिल्ली में अब संक्रमण दर 1.73% हो गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के भीतर सख्ती बढ़ाई गई है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। नए साल के कार्यक्रम में नियमों के पालन के लिए दिल्ली मेट्रो ने आज रात कुछ तब्दीलियां की हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है आज रात को। उधर दिल्ली में सीलमपुर में कोरोना नियमों की अनदेखी पर बाजार को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के साथ ही निचली अदालतों में भी 3 जनवरी से 15 जनवरी तक वर्चुअली काम करने का फैसला हुआ है।
तो ये तमाम कवायद की जा रही है, लेकिन इन कवायदों के बीच सबसे बड़ी ज़रूरत है उन लोगों की जो इस वक्त भीड़ का हिस्सा बनने को तैयार हैं, उस जश्न में जाने को बेताब हैं, जिसके बिना उन्हें ऐसा लग रहा है कि नए साल का आगाज़ नहीं हो सकता, लेकिन खमियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर जश्न में शामिल होने की ज़रा सी भी हिमाकत हुई तो। देश की राजधानी में दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा सड़कों पर नजर आ रही है। इस बीच नए साल के जश्न पर नजर रखने के लिए लगातार तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में रात 11 बजे तक पार्टी कर सकेंगे, पूरी रात पार्टी की इजाजत आपको हिमाचल प्रदेश में ही है। जम्मू और कश्मीर पूरी रात पार्टी कर पाएंगे आप। साथ ही महाराष्ट्र में क्या खुला क्या बंद वो समझ लीजिए। रेस्टोरेंट, जिम, स्पा 50-50% स्ट्रेंथ के साथ खुले रहेंगे, सिनेमा हॉल, थिएटर भी, और शादी में सिर्फ 50 लोग और धार्मिक आयोजन में भी 50 के कम लोग शामिल हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में ये तब्दीलियां की गई हैं। गुजरात में भी सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। दिल्ली में बसों में 50% लोगों को ही बैठने की इजाजत है, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं और घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। वो बसों के गेट पर खड़े हो जा रहे हैं ताकि किसी तरह से वो दरवाजा खुल जाए और वो बस के भीतर घुस पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और कई जगह तो नौबत हाथापाई तक की आ गई है। तस्वीरें हैं लक्ष्मी नगर बस स्टैंड की, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक बस आई है और उसके बाद कितने लोग यहां पर इस बस में चढ़ने के लिए तैयार हैं। मार्शल ने सबको यहां पर रोका है और पहले जो उतर रहे हैं उनको उतरने दे रही हैं, क्योंकि बसें जो है वो केवल 50% कैपेसिटी में चल रही हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बेहद आम हो गई हैं, जहां पर जो लोग हैं वो लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसें केवल 50% कैपेसिटी में चल रही है। ऐसे में लोगों को फिर से उतरना पड़ रहा है और ये तस्वीरें दिल्ली में बिल्कुल आम नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं, उसके बाद लोगों की दिक्कत भी बढ़ी है, क्योंकि 50% कैपेसिटी पे ही गाड़ियां चल रही है। सर, कब से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो सारी गाड़ियां आ रही हैं, भरी हुई आ रही हैं? आ रही भरी हुई है, 1-2 सवारी चढ़ रही है, बस वो भी उतर रहे हैं तब जाके। तो लेट हो जा रहे हैं इस वजह से? हाँ, लेट हो जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रगल है ये दिल्ली की हर तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये बस स्टैंड की बात है, लेकिन यहीं पर पास में एक मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर जो मेट्रो पहले 2400 सवारी लेकर एक बार में चलती थी, अब वो केवल 200 सवारियां लेकर चल रही हैं, यानी कि सिटिंग कैपेसिटी का केवल 50% है। और ऐसे में जो लोग डेली कम्यूटर्स हैं उनको सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने दफ्तर जाने के लिए, अपने काम की जगह जाने के लिए लेट हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसें, ट्रेन पहले से ही भरी हुई आ रही हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार ने मौजूदा हालात को चिंताजनक बताया है और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। तो नए साल के जश्न में किस तरह से पाबंदियां रहेंगी ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ ही देश के जो दूसरे राज्य हैं वहां कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने मौजूदा हालात को चिंताजनक बताया है और ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप जश्न में शरीक होने से, भीड़ में जाने से बचें। और देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है महाराष्ट्र में, जहां कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 5368 मामले सामने आए, जबकि बुधवार को 3900 नए मामले दर्ज किए गए हैं और बुधवार को 85 मरीजों के मुकाबले गुरुवार को ओमिक्रॉन के एक दिन में पहली बार सबसे ज्यादा 198 मामले सामने आए। नए आंकड़ों के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या अब 450 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अपनी पुरानी गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक नए साल के जश्न में एक साथ एक जगह पर 50 लोग ही जमा हो सकते हैं। हालांकि खुली जगह और टूरिस्ट प्लेस के लिए अनुमति का अधिकार लोकल अथॉरिटी को दिया गया है। वहीं शादी समारोह में 50% लोगों को 50 लोगों को अनुमति मिलेगी। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी 50 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी, जबकि अंतिम यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। नए साल को देखते हुए मुंबई के सबसे भीड़भाड़ वाले स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आरपीएफ की टीम को तैनात किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम लगातार स्टेशन पर लोगों के सामान की चेकिंग कर रही है, लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है।
पूरे मुंबई में कोरोना का डर लगातार बरकरार है, लेकिन उसके बाद मुंबई जो है वो हाई अलर्ट पे है, क्योंकि नए साल का मौका है तो टेरर अटैक का भी जो खतरा है वो लगातार मुंबई पे मंडरा रहा है। ऐसे में मुंबई के कई सारे पुलिस स्टेशन पे जो है जीआरपीएफ और मुंबई पुलिस की टीम जो है वो तैनात है। इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन सीएसटी पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जीआरपीएफ की टीम है वो यहाँ पर तैनात है। स्निप डॉग यहाँ पर मौजूद है जो लगातार लोगों पे ये लोग जो है वो नजर रखे हुए हैं, और ऐसे कई सारे जो लोग हैं जिनके पास बैग है उनको जो ये स्निप डॉग है वो सूंघकर ये पता लगा रहा है कि आखिर उस बैग में कुछ है या नहीं है। तो लगातार जो है वो लोगों को जो है वो नजर रखी जा रही है उनके बैग पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के बैग को जो है वो रुका कर उतार के जो डॉग है वो सूंघ रहा है। तो लगातार जितने भी सारे लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनके बैग को जो है वो उतरवाया जा रहा है, और उनके बैग को आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीजों की यहाँ चेकिंग की हुई जा रही है, क्योंकि मुंबई जो है वो हाई अलर्ट पर है, जिसके चलते जो जीआरपीएफ की टीम है वो लगातार एक्शन में है। रेलवे स्टेशन पर कई सारे टुकड़ों में जो है वो जीआरपीएफ की टीम जो है वो तैनात है, और लगातार जो है वो लोगों की आप देख सकते हैं किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। एंट्री गेट हो, एग्जिट गेट हो, हर जगह जो टीम है वो तैनात है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुंबई में कोरोना के करीब 3600 नए मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दादर सब्जी मंडी में कोविड नियमों की अनदेखी हो रही है। ना लोग मास्क पहने दिख रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में दिन प्रतिदिन जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। कल के जो कोरोना आंकड़े हैं मुंबई के वो 3600 थे, वहीं उसके एक दिन पहले जो आंकड़े थे वो 2500। तो एक ही दिन में जो है 1000 मरीजों की संख्या जो है बढ़ गई है, और ऐसे में मुंबई के मार्केट्स में अभी भी भारी भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद है और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है, कितने सारे लोग यहाँ खरीदारी करने आए हैं। खरीदारी करने तो आए हैं, लेकिन लोग जो है कोरोना के कोई भी नियम कानून का पालन करते नजर नहीं आ रहे। ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, ना तो यहाँ पर लोगों ने मास्क पहना है। आप देख सकते हैं कई सारे लोगों के चेहरे पर जो है वो आपको मास्क नजर नहीं आएगा। लगातार जो सरकार और बीएमसी है लोगों को कह रही है कि उन्हें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, लेकिन आप यहाँ की भीड़ को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है कितने बेफिक्र हैं, और यहाँ पर लोगों के मन में कोई भी कोरोना का जो डर है वो नहीं है। जैसे जैसे जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में न्यू ईयर भी है तो सरकार ने कई सारी जो पाबंदियां हैं वो मुंबई में लगा दी है। ऐसे में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो धारा 144 लागू की गई है, लेकिन सुबह की जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा डराने वाली